हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने समझा था किस तरीके से भारत का भारत छोड़ो आंदोलन था वो सफल हुआ और उस आंदोलन से कहीं ना कहीं कांग्रेसों को कांग्रेस को एक एज मिला और अंग्रेज़ों को एक धक्का लगा कि नहीं, अब उनका टिक पाना यहाँ पर मुश्किल है। और किस प्रकार वहाँ पर समानांतर सरकारों का गठन किया, चाहे बलिया में जित्तू पांडे ने किया या मिदनापुर में किया गया और सतारा में किया गया। तो वो सारी चीज़ें आपने पिछले क्लास में पढ़ी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के उसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी। इस क्लास में हम बात करेंगे जो राजगोपालाचारी का एक फार्मूला था, इनका जो प्लान था भारत की आज़ादी को लेकर के वो क्या था, इसको पहले हम देखेंगे। और इस वीडियो को मैं क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आपको सारे नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे और वो भी सब फ्री। कोई भी क्लास पेड नहीं है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता, कोई फीस आपकी नहीं है, सब कुछ फ्री है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और पसंद तभी आएगा जब आप आखिर तक देखेंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूर चाहिए। आगे देखते हैं राजगोपालाचारी फार्मूला। डेट याद रखना, सन याद रखना कि कब आया था। तो ये 1944 ईस्वी में आया था। देश की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए 10 जुलाई 1944 को गांधी जी की स्वीकृति से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जिसकी प्रमुख बातें निम्न थी। तो उसका उद्देश्य क्या था कि भारत आज़ाद किस तरीके से हो, और उसमें जो एक सांप्रदायिक रूप से बंटवारा देखने को मिल रहा था 1940 में देखा था लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग कर दी। तो कहीं ना कहीं उससे जो एक बंटवारा दिख रहा था, लगातार दंगे हो रहे थे हर जगह पर। तो उन दंगों को निपटाने के लिए, कहीं ना कहीं सबको एक साथ लाने के लिए ये फार्मूला लाया गया था। फार्मूले में बातें क्या थी मुख्य? द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर भारत के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में स्थित मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों की सीमा निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। तो पहली बात आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा लिबर्टी देने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को, कि जैसे ही द्वितीय विश्व समाप्त होगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध आप जान रहे हैं कि 1939 से स्टार्ट हुआ था और ये 1945 तक चला था। और ये बात हो रही है 1944 में, जब श्री राजगोपालाचारी का एक प्रस्ताव आया था। तो इन्होंने क्या कहा कि जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद में भारत के उत्तर पश्चिमी, यानी कि यदि आप भारत का नक्शा रफली इस तरीके से देखने का प्रयास करें तो ये वाला जो पार्ट है, उत्तर पश्चिमी वाला जो पार्ट है, तथा पूर्वी भाग जो कि बंगाल है, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, इसमें स्थित जो मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र हैं, इनकी सीमा निर्धारण के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाए। यानी कि थोड़ा सा एज देने की बात हो रही मुस्लिमों को, थोड़ा सा कांग्रेस का झुकाव इस तरफ हो रहा है कि मुस्लिम लीग की बात थोड़ा सा उनको सहारा देकर के उनको अपने पक्ष में लिया जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर इन क्षेत्रों के निवासियों की मतगणना करके भारत से उनके संबंध विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये कहीं ना कहीं एक प्लान ऐसा रख रहे थे कि जो युवा हैं, जो मुस्लिम युवा हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या वो चाहते हैं कि भारत का विभाजन हो, क्या वो ये चाहते हैं कि वो दो राष्ट्र बने और वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो इसके आधार पर वोटिंग की मांग कर रहे थे, वोटिंग की बात कह रहे थे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि विच्छेद के प्रश्न का निर्णय किया जाए तथा देश की विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात तथा अन्य अनिवार्य विषयों पर आपसी समझौते की व्यवस्था की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप थोड़ा ध्यान देंगे कि जो श्री राजगोपालाचारी का फार्मूला है उसमें ये बात कही जा रही है कि पहली बात तो हम ये तय कर ले वोटिंग के द्वारा कि विभाजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और अगर कदाचित हम विभाजन पर ही जाते हैं, यानी कि विभाजन होता है, तो ऐसे मामले में जो रक्षा है, यातायात है, यानी कि कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है, इन सभी मसलों में हमारी एकरूपता होनी चाहिए, यानी कि दोनों की एक ही एजेंसी होनी चाहिए। ये बात इसमें कही जा रही है। तो जहाँ तक आप देखेंगे इसमें जो गांधी जी का प्रयास है या श्री राजगोपालाचारी का प्रयास है कि एक साथ एक जैसे मतलब आप कल्पना ऐसे करिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों का रक्षा एक कोई एजेंसी देखे, इन दोनों का जो है कनेक्टिविटी, यानी कि रेलवे कैसे चलेगी, हवाई जहाज कैसे उड़ेंगे, एक ही देखे, ऐसा कुछ कल्पनाएं कर रहे थे। लेकिन ये होना नहीं था, क्योंकि अगर विभाजन होता तो निश्चित तौर पर जिस
नफरत को देखा जा रहा था विभाजन की स्थिति में, उससे कहीं ना कहीं एक साथ रहना मुश्किल होता और इसीलिए फेल भी हुआ। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और वह अस्थायी सरकार के गठन में कांग्रेस के साथ सहयोग की भूमिका निभाए। तो इस छूट के बदले कांग्रेस क्या चाहती थी कि मुस्लिम लीग उनके साथ में आए, आज़ादी की मांग करे और जो उनकी सरकार है, अभी जो अस्थायी सरकार उनकी चल रही है, उसमें भी अपना सहयोग करे और एक साथ मिलकर के सरकार चलाए। उपरोक्त शर्तें तभी मानी जा सकती हैं जब ब्रिटेन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान कर दे। तो कई बार सवाल ये पूछा जाता है कि सी राजगोपालाचारी का जो प्रस्ताव था उसमें क्या भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी? तो हाँ थी, इसको ध्यान रखेंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है। तो इसके आगे आप देखेंगे बेबल प्लान आता है 1945 में। 4 जून 1945 को बेबल योजना का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया गया तथा जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, ठीक है ना। तो 4 जून 1945 को बेबल योजना का प्रस्ताव रखा गया और इस प्रस्ताव में वायसराय की कार्यकारिणी को फिर से पुनर्गठित करने की बात जो है स्वीकार किया गया और जिसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। तो ये कहीं ना कहीं फिर से एक गाजर दिखाने का काम कर रहे थे अंग्रेज, और लेकिन अभी तक की जो पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी मेच्योर हो चुकी थी, वो अंग्रेज़ों को चालों को अच्छे से समझ रहे थे और युद्ध के उपरांत भारत को स्वयं संविधान बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बात भी बेबल प्लान में थी। युद्ध कौन सा? जो युद्ध अभी चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 का जो विश्व युद्ध चल रहा था, उसकी बात यहाँ पर बेबल कर रहे हैं कि अगर युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद में भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा, ये बात बेबल प्लान में थी। और इसी को लेकर के शिमला में एक आयोजन किया गया, शिमला सम्मेलन जिसे कहा जाता है, 1945 ईस्वी में। बेबल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है ना। तो बेबल प्रस्ताव जो है उस पर विचार विमर्श यानी कि बातचीत करने के लिए जितने अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कांग्रेस या मुस्लिम लीग हैं, उनको एक साथ ला करके उनसे बातचीत करना था ताकि आगे की रणनीति बन सके। तो 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें जिन्ना ने यह मांग रखी कि प्रस्तावित परिषद में मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का अधिकार केवल और केवल मुस्लिम लीग को है। यही विवाद की जड़ थी और इसीलिए ये सम्मेलन भी फेल हुआ, क्योंकि जो है जिन्ना एक तरीके से ऐसी बात कर रहे थे कि मुस्लिमों के सर्वमान्य नेता वही हैं और मुस्लिम उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे, कोई और मुस्लिमों को नियुक्त नहीं कर सकता है, ये जिद की जिन्ना ने। इसमें यह भी प्रावधान किया गया कि यदि किसी निर्णय पर मुसलमानों की आपत्ति हो तो उसे केवल 2/3 बहुमत से या किसी अन्य प्रकार की ऐसी व्यवस्था के द्वारा ही लागू किया जाए। शिमला वार्ता विफल हो गई। कांग्रेस तथा ब्रिटिश सरकार दोनों इसमें सहमत नहीं थे और होना ही यही था, क्योंकि जिस तरीके से जिन्ना जिद कर रहे थे इसके सफल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इस प्रकार बेबल प्लान भी फेल हुआ और शिमला समझौता भी, जो कि बेबल प्लान पर ही था, वह भी फेल हो गया। फिर आता है 1946 में आपका कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जो है इसके क्या प्रावधान थे उसको देखते हैं। तो 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। तो जो बेबल की बात थी उसको ही इसमें आगे बढ़ाया गया। बेबल ने कहा था कि जैसे युद्ध समाप्त होंगे भारत को संविधान बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1945 में ही विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद में 1946 में 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का प्लान आता है और इसके द्वारा भारत के संविधान की स्थापना होनी थी। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, ठीक है ना। और इसमें 3 सदस्य थे, कौन कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। ये बहुत बार पूछा गया है। 4 नाम दिया जाता है जिनमें से ये 3 पहले से रखे जाते हैं और पूछा जाता है कि इनमें से कौन नहीं था। तो ऐसे सवाल कई बार पूछे गए, तो आप लोग नाम याद रखेंगे। तो होता क्या है कि 15 फरवरी 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना के लिए ये प्लान लाया गया था और 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसमें 3 आप देखेंगे कि स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है पहले भी 1942 का जो क्रिप्स मिशन है उसमें मुख्य लीड जो है मुख्य थे, यानी कि लीड यही कर रहे थे। और फिर से जब कैबिनेट मिशन आता है तो स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है फिर से आते हैं। इनके साथ में पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर भी थे। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ।
जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखेंगे कि जो कैबिनेट प्लान था उसी के तहत ही जो हमारी संविधान सभा बनी है उसके मेंबर्स चुने गए थे। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृत कर दिया, ठीक है ना। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, और उन्होंने फिर से जिद करने का प्रयास किया, तो इन्होंने एकदम से इसको अस्वीकृत कर दिया। और इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्या मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखना है जो मुस्लिम लीग को जो है एक अलग से याद रखना होता है, जैसे 14 सूत्री कार्यक्रम जो जिन्ना का है, 1940 का अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है इसको भी आपको याद रखना है। तो ये था आपका कैबिनेट मिशन। और अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि जो कैबिनेट मिशन है इसके तहत ही संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव हुआ था, ये आप हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद में क्या होता है, माउंटबेटन का प्लान आता है और ये भारत की आज़ादी का रूपरेखा प्रस्तुत करता है। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी, ठीक है ना। तो घोषणा कब किया गया? 20 फरवरी 1947 को किया गया। और क्या कहा गया कि जून 1948 तक हर हाल में जो है भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया और 3 जून 1947 को उसने भारत विभाजन संबंधी प्रस्ताव रखा जिसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, और इसको 3 जून का प्लान भी कहा जाता है। तो 3 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव लॉर्ड माउंटबेटन ने रखा था, ठीक है ना। 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन प्लान पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को ये पारित हो गया, यानी कि वहाँ से पास कर दिया गया। और उसके बाद में 15 अगस्त 1947 को पूर्ण स्वतंत्रता भारत को दे दी गई, जो कि आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ये टाइमलाइन, ये डेट्स आपको याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में सीधे सीधे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।